पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई का लिक्विडिटी कहां से आएगा जो जीसीबी होगा, आओ समझे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। कई व्यूअर्स, कई पायनियर्स का वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं, वो लोग कहते हैं कि इतना लिक्विडिटी कहां से आएगा जो पाई का जीसीबी होगा। आप लोग क्यों पागल बना रहे हो, लोगों को जीसीबी का रट लगा रहे हो। दोस्तों, वो जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में करते हैं, उनका सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। उनके दिमाग में वो क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है और ये उत्पन्न होने का पीछे का जो मेन रीजन है दोस्तों, वो है ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी। समझ गए? ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी की जरूरत होती है। जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा उस करेंसी में, उस करेंसी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है और उसी नजरिए से वो लोग आज तक देखते आए हैं पाई नेटवर्क को भी, इसलिए उनका क्वेश्चन ये निकल कर आता है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी उनका क्वेश्चन को गलत नहीं बोलता हूं, डिनाई बिल्कुल नहीं करता हूं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे प्यारे पायनियर्स, पाई नेटवर्क ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, व्हाइट पेपर से एविडेंस के साथ आप लोग को समझाया हूं। उस वीडियो को आप लोग देखिए। एक न्यू प्लेलिस्ट बनाया हूं, ठीक है, वो प्लेलिस्ट का नाम है पाई जीसीबी एजुकेशन। उसमें एक वीडियो मैं ऐड किया हूं जो व्हाइट पेपर से मैं ऑथेंटिकेशन के साथ समझाया हूं, उसे आप लोग देखिए। और आज का ये वीडियो ये भी पाई जीसीबी एजुकेशन में ऐड करूंगा। ठीक है, तो अब चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी 3 चीजें हैं जो नहीं बदली जाएगी। वो क्या है? वो है दोस्तों पाई का सिंबल और ओपन मैननेट में लॉन्चिंग होने वाला स्टार्टिंग वैल्यू, जो पाई नेटवर्क का लॉन्ग टर्म विजन और मिशन का सक्सेस को एंश्योर करेगा, और 100 बिलियन पाई की सप्लाई। ये 3 चीज नहीं बदलेगा। क्या क्या बोला? पाई का सिंबल, ओपन मैननेट में लॉन्चिंग होने वाला स्टार्टिंग वैल्यू और 100 बिलियन पाई की सप्लाई। ये 3 चीज नहीं बदलेगा। दोस्तों, जो लोग मतलब पायनियर्स जो अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि पाई खुद लिक्विडिटी का मेन सोर्स है, तो चलिए फैपो प्लानर आप लोगों को समझाएगा एकदम आसान भाषा में, सिंपल वे में, ताकि सभी पायनियर्स जीसीबी को अच्छे से समझ सके। दोस्तों, मैं इसे समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए फियाट करेंसी का कंपेयर करके समझाऊंगा। ठीक है, अब फियाट करेंसी क्या है दोस्तों? फियाट करेंसी हर देश की अपनी मुद्रा है, जिसे अंग्रेजी में फियाट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा देश में चलने वाला जो फियाट है वो है रुपया नाम से, अमेरिका में चलने वाला जो फियाट है वो डॉलर नाम से। ठीक है, उसी प्रकार हर देश की अपनी एक फियाट करेंसी, उसका पर्सनल नाम है। चलिए पहले फियाट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हर देश की सेंट्रल बैंक उसके द्वारा उस देश की करेंसी को पेपर या मेटल पे छापती है। बिल्कुल सही बात है, या तो कागज पे मतलब पेपर पे, या तो धातु या मेटल पे छापती है। ठीक है, मेटल में छापती कॉइन के रूप में। लेकिन आप लोग बताओ मुझे, इस पूरे प्रोसेस में पब्लिक कहीं शामिल होती है क्या? पब्लिक से उस देश की सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ओपिनियन, राय लेता है? नहीं लेता। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पब्लिक कहीं भी शामिल नहीं होती है इस प्रोसेस में। कुछ नाम मात्र के अधिकारियों द्वारा एक तरफा रूप से फियाट करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन कर दिया जाता है, मतलब निर्धारित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, हमारी देश की करेंसी को लेकर 100 रुपए का 100 रुपए, ठीक है, 200 रुपए, 500 रुपए, ये जो कीमत रखा गया, क्या पब्लिक से पूछा जाता है क्या कि इस नोट में ये संख्या का नोट हम बना रहे हैं? नहीं, कुछ अधिकारियों द्वारा खुद से डिटरमाइन कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। समझ गए यहां तक? इसलिए जब ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई, करेंसी की वैल्यू जब गिरने लगती है, तो उसे रोकने के लिए दुनिया के हर देश के गोल्ड रिजर्व या स्टेट के पास होने वाले नगद कैश, जैसे कि हेज कोलाट्रल की जरूरत होती है। समझ गए? मतलब कि जब उन्हें लगता है कि अब
हमारी देश की करेंसी डी वैल्यू हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देश में, तो क्या होता है कि डी वैल्यू होना शुरू हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए हर देश के पास गोल्ड रिजर्व होता है, स्टेट के पास होने वाले नगद होते हैं, ठीक है, जैसे कि हेज कोलैटरल की जरूरत होती है। दोस्तों हेज के साथ इसका मतलब है कि हेज को समझ लो कि हेज क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि करेंसी पर लिखा हुआ डिजिट मतलब वैल्यू। एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं कि 100 रुपए के नोट में लिखा हुआ 100, 100 रुपए के नोट आप लोग रोजाना दैनिक अपने दिनचर्या जिंदगी में यूज करते हो। 100 रुपए के नोट में 100 लिखा हुआ है, 200 रुपए के नोट में 200 लिखा हुआ है, 500 के नोट में 500 लिखा है। दोस्तों ये फियाट का लिक्विडिटी का सोर्स है, समझ लो इस चीज को, फियाट का लिक्विडिटी का सोर्स है, समझ गए। अब हम चलते हैं पाई नेटवर्क को समझने, ठीक है। करेंसी के रूप में पाई भी करेंसी है, तो करेंसी के रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं पाई कॉइन या पाई नाम भी बस आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हो कि पाई का जो वैल्यू है ये कम्युनिटी द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है, कम्युनिटी के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है पाई का वैल्यू, जो पाई नेटवर्क के लॉन्ग टर्म विजन और मिशन के लिए सबसे व्यापक यानी कि दोस्तों वाइडली रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वैल्यू है। और फिजिबल वैल्यू कोर टीम द्वारा पाई के ऑफिशियल वैल्यू के रूप में निर्धारित किया जाएगा आने वाले समय में। और इस मामले में जीसीबी सबसे आगे है और जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सभी पे जीसीबी हावी है और पाई नेटवर्क के विजन और मिशन के लिए सबसे योग्य है ये कीमत, जीसीबी कीमत, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फियाट करेंसी का डी वैल्यू होने से बचाने के लिए हर देश के पास हेज कोलैटरल के रूप में गोल्ड रिजर्व होता है, स्टेट के पास होने वाला नगद मतलब कैश होता है, ये तो समझ गया। लेकिन पाई नेटवर्क के पास हेज कोलैटरल के रूप में क्या है, ये क्वेश्चन है आपके मन में जरूर उत्पन्न होगा। तो दोस्तों पाई नेटवर्क का हेज इसका शानदार इकोसिस्टम है। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में सभी कंपनियां, संस्थान और संगठन इसके हेज है, कोलैटरल है, समझ गए। तो दोस्तों पाई का वैल्यू स्टेबल रहेगा और जैसे जैसे पाई का एडॉप्शन बढ़ेगा मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाई को अपनाएंगे और साथ ही इसका यूटिलिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे पाई का वैल्यू भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब आप कहोगे कि सर अभी आप बोले पाई का वैल्यू स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, फिर बोल रहे हो पाई का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज होते रहेगा, ये बात समझ नहीं आई। तो आप घबराओ नहीं, आप सभी पायनियर्स को फाइपू प्लानर एकदम सिंपल वे में समझाएगा, ठीक है। दोस्तों इसके लिए अब मैं आपको इतिहास के तरफ ले जाना चाहता हूं। डॉलर और INR यानी कि भारतीय रुपीस दोनों की तुलना में किस प्रकार से वृद्धि देखी गई है आपके सामने में देखिए, मैं डेटा रख रहा हूं, ठीक है। ये मैं कुछ डेटा रख रहा हूं, आप देखिए इस चैट में देखिए कि 1947 जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो $1 की कीमत 3 रुपये 30 पैसा हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद 1949 में 4 रुपये 76 पैसा का वैल्यू हुआ $1 के बराबर में, 66 में 7 रुपये 50 पैसा, इस प्रकार से वृद्धि होते चली गई और 2010-2011 में 46 रुपये 2 पैसे हुए, 2011 में 44 रुपये 65 पैसे हुए। उसके बाद आप इधर अगर आप देखोगे 8 साल आगे बढ़ोगे तो 2019 में 72 रुपये 15 पैसा बढ़ गया, ठीक है। 2021 में 75 रुपया 45 पैसा हो गया, 2022 में 81 रुपया 62 पैसा हो गया और ये डाटा 2024 का मई 20 तक का लिया गया, ठीक है। तो 83 रुपया 28 पैसा ये हो गया है और अभी तक तो दोस्तों ये 84 रुपया से और भी आगे ये बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है, आपको मैं समझाता हूं। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर, उस डॉलर का वहाँ वैल्यू 1 ही रुपया है, लेकिन हम लोग देखिए हम अपने भारतीय रुपीस उसके बराबर में हम 1 रुपया नहीं कर पाते हैं, हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है।
आप देख रहे हो। तो डॉलर का वैल्यू वृद्धि हो रहा है, क्यों हो रहा है? वहां का करेंसी का वैल्यू डॉलर 1 है, लेकिन हम यहां पर 80 रुपए 83 रुपए, हमारा भारतीय रुपीस का डॉलर के मुकाबले में क्यों इतना डी वैल्यू हो रहा है? समझो इस चीज को दोस्तों। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि डॉलर का वाइडली यूज होना, वर्ल्ड में ज्यादा एडॉप्शन होना, इस चीज को समझो, और उस देश का ग्रोइंग इकोनॉमिक, यह सबसे बड़ा रीजन है जो डॉलर के मुकाबले में आज हम लोग 84 रुपया तक देने के लिए तैयार है। आप खुद सोचो कि उस देश का $1 आज भी $1 ही है, लेकिन बदले में हम 1 रुपया नहीं देते, हम 84 रुपया दे रहे हैं। इसका जो वजह अभी मैं आपको बताया कि वाइडली एडॉप्शन और ग्रोइंग इकोनॉमिक, समझ गए। इसी प्रकार दोस्तों पाई कॉइन का भी जो वैल्यू है $3,14,159, जब इसका भी वाइडली एडॉप्शन होगा, ग्रोइंग यूटिलिटी होगा, तो इसका भी कीमत दोस्तों बढ़ेगा, समझ जाओ। ठीक है, यह मैं समझाने चाह रहा था कि इसका कीमत किस प्रकार से बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों पाई एक डिजिटल करेंसी है, इसे फिजिकल फॉर्म में प्रिंट नहीं किया जा सकता है। अगर पाई मनी को कागज या धातु में प्रिंट किया जाएगा तो $314,159 ही लिखा जाएगा, और ये $314,159 पाई का लिक्विडिटी का सोर्स होगा, जैसे फियाट करेंसी में लिखा होता है। समझ गए दोस्तों? वैसे $314,159 लिखा हुआ पूरे पाई नेटवर्क इकोसिस्टम की भव्यता को दर्शाता है, जो पाई मनी का बचाव करेगा। समझ गए? ये मैं आपके सामने उदाहरण के लिए इमेज रख रहा हूं। देखिए 314,159 प्रिंट किया जाएगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे आशा है कि सभी पायनियर्स पाई की लिक्विडिटी के बारे में समझ गए होंगे। पाई फियाट करेंसी की तरह ही करेंसी मनी है। ठीक है, और करेंसी अपने लिए लिक्विडिटी का खुद ही एक सोर्स होता है। इसलिए कोर टीम ने 5 बिलियन पाई का लिक्विडिटी रिजर्व तैयार करके रखा है। ठीक है दोस्तों, आप देखो कि 5 बिलियन लिक्विडिटी तैयार करके कोर टीम पहले से ही रखा है। और एक बात याद रखें, केवल करेंसी में लिक्विडिटी होता है। समझ गए? भविष्य में भी फियाट करेंसी के बाद लिक्विडिटी का दूसरा सोर्स होगा, जो कि लिक्विडिटी का मेन सोर्स है। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों फैपू प्लानर का एक बात याद रखना आप लोग, एक समय आएगा जब लोग अपनी फियाट करेंसी और मूल्यवान संपत्ति यानी कि वैल्यूएबल एसेट को पाई कॉइन का मालिक बनने के लिए एक्सचेंज करेंगे, और पाई अपने डिसेंट्रलाइज, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने इकोसिस्टम और अपने जीसीबी के साथ राजा होगा। मेरे शब्दों को याद रखें, मार्क माय वर्ड। फैपू प्लानर जो भी कहता है डेटा के आधार पर कहता है, और जो भी पाई और जीसीबी के विरोधी है वो सिर्फ अपना तर्क चलाते हैं, बिल्कुल उनके पास डाटा नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो को हर एक जीसीबी इवेंट होने वाले जगह में जो नए पायनियर्स आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, गेट टुगेदर आप लोग होते हो, जिनके दिमाग में लिक्विडिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है कि जीसीबी वैल्यू कहां से होगा, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग प्ले करके उन सभी पायनियर्स को दिखाना। ठीक है, ताकि जीसीबी को सपोर्ट करने में और भी स्ट्रॉन्ग एक इकोसिस्टम हमारा भारत से भी बने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और स्प्रेड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इस वीडियो को मैं पाई जीसीबी एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट एक्सेस पा सकते हो इस वीडियो का। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।